क्या पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से चेंज कर सकता है? चलिए आइए देखते हैं इस 60 सेकंड की वीडियो में। दोस्तों, केशवानंद भारती के केस के बारे में बात कर रहा था। ये केस 1973 का मामला है जिसमें केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो है, इस मैटर को, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। और ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचती है? क्योंकि जो केरला गवर्नमेंट है वो एक लैंड रिफॉर्म लॉ लेकर के आती है और जिसकी वजह से जो केशवानंद भारती के मठ की जो संपत्ति है उससे वो प्रभावित होती है इस लॉ के वजह से। और फिर ये केशवानंद भारती जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला होता है। राज्य सरकार के विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को क्या अमेंड कर सकती है, क्या उसके प्रोविजन होंगे या उसके कंडीशन क्या क्या होंगे। तो इस केस के बाद जो ये पूरी क्लैरिटी है वो लोगों के सामने आई। मामला ये था कि 13 जजों ने इसकी सुनवाई करी थी, जिसको 7:6 के मेजोरिटी से ये सुनवाई हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि पार्लियामेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का एक बहुत ब्रॉड पावर है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। किसी भी कंडीशन में आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मामला है, क्या मतलब है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया कि भाई जुडिशियल जो रिव्यू का मामला है, फिर उसके बाद जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा मतलब सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ ही सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के अंदर है, फिर फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, फिर सेपरेशन ऑफ पावर है, इन चीज़ों को बिना छेड़े, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इनको बिना छेड़े अगर आप कोई अमेंडमेंट करते हैं तो वो मान्य है अथवा वो नल एंड वाइड हो जाएगा। तो ये है पूरा मामला केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का।